हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 4। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आई बटन पे मैंने जो है वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है, आप यहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड जो ये मॉक टेस्ट है इसकी PDF हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। उससे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे टोटल आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड आउट ऑफ 40 आपका कितना स्कोर आता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स बिगिन विद द मॉक टेस्ट नंबर 4। सो पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ MOU विद द NTPC लिमिटेड टू एनहांस द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एनर्जी जनरेशन इन द स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेघालय की जो आपकी गवर्नमेंट है, इन्होंने MOU साइन किया है NTPC लिमिटेड के साथ, जिसके करंट चेयरमैन कौन है, इनका नाम है गुरदीप सिंह। क्या नाम है इनका, गुरदीप सिंह। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे जो MOU साइन किया गया है, इसका मेन मोटिव क्या है, दैट इज इसका मेन फोकस जो है ये रहेगा आपका डेवलपमेंट ऑफ द पंप स्टोरेज पावर प्लांट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ अ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स इन द मेघालय। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग एंड डैश हैज लॉन्च अ व्हाइट पेपर एम्ड एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन एग्रीटेक इनोवेशन। पहले हम देख लेते हैं व्हाइट पेपर क्या होता है। व्हाइट पेपर बेसिकली प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल सोल्यूशन किस चीज के लिए, सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ ऑफ अ एग्रीटेक स्टार्टअप। ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो। ठीक है, तो बेसिकली जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं एग्रीटेक स्टार्टअप, तो उनके लिए एक सोल्यूशन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, नीति अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर व्हाइट पेपर को जो है लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, न्यूयॉर्क में। और इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है, इनका नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इनका नाम है प्रीति, क्या नाम है इनका, प्रीति सिन्हा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज बैग्ड द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर द ईयर 2022-2023। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेट जो है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द कर्नाटका। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। अब यहाँ पे इस स्कीम के अंडर यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, स्टेट रिकॉर्डेड दी 47.74% ऑफ इंक्रीज इन द एनरोलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड सेकंड यहाँ पे जो है द एरिया कवर्ड अंडर दिस स्कीम इज इंक्रीज टू 41.80%। ठीक है, ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं। साथ में ही जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये कब लॉन्च की गई थी ये पता होना चाहिए, तो 2016 में से प्रधानमंत्री जी ने जो है लॉन्च किया था। किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था, नाम से पता चल रहा है, फसल बीमा योजना मतलब क्रॉप इंश्योरेंस है ये। ठीक है, तो अगर जैसे जो फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप को डिजीज कोई लग जाती है या क्रॉप डैमेज हो जाती है, इन दैट केस उन्हें यहाँ पे जो है पैसा दिया जा सकेगा, उनकी हेल्प की जा सकेगी। ठीक है, इज थ्रू दिस योजना। नाउ नेक्स्ट इज द डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जोदी हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयर ऑफ अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो आपकी 2024 में होगी। ठीक है, इन फरवरी 2024 ये आपकी हेल्ड होगी आबू धाबी में। ठीक है, कहाँ पे होगी, आबू धाबी में। नाउ ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के ये आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये UAE के आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे जो जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो आपकी 13 मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे होगी, आबू धाबी में। कब होगी, फरवरी 2024 में ये होगी। और यहाँ पे 164 जो कंट्रीज हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, name the company that recently collaborated with the Life Insurance Corporation of India to launch the first phase of conversational AI, that is artificial intelligence powered chatbot LIC मित्रा। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट वॉज लॉन्च बाय दी कोरोवर AI। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कोरोवर AI, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके CEO कौन है, इनका नाम है अंकुश सबरवाल। ठीक है, क्या नाम है इनका, अंकुश सबरवाल। ठीक है, ये इसके CEO हैं और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु, ठीक है, कर्नाटका में। Now next is the Ministry of Labour and Employment has extended the Atal बीमित व्यक्ति कल्याण योजना for how many years? So पहले तो ये बात कर लेते हैं, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना लॉन्च कब की गई थी, तो इन्हें 1 जुलाई
2018 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया था? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इसका मेन मोटिव क्या था? बेसिकली इस स्कीम का मेन एम था कि ये रिलीफ प्रोवाइड करे इंश्योर्ड पर्सन को जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं, मतलब जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जिनकी जॉब छूट गई है, उनको यहाँ पे रिलीफ, उनको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करना। आई होप ये क्लियर है। अब यहाँ पे कितने साल तक जो है एक्सटेंशन दिया गया है इस स्कीम के लिए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर द 2 ईयर्स। और इसका अगर हम ड्यूरेशन देखें तो 1 जुलाई 2022 से इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2024 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डैश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डेवलप अ डीएनए बेस्ड डेटाबेस फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। तो ये इनिशिएटिव कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने यहाँ पे जो है ये अनाउंसमेंट की थी, जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो इनका नाम है शिव प्रताप, क्या नाम है इनका? शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। क्या नाम है इनका? शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर है जो हिमाचल प्रदेश के। सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट टू अचीव द 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल एडवांस फ्रॉम डैश टू 2025-2026। तो हमारा जो टारगेट था वो था 2030 का, अब इसे कम करके कितना कर दिया गया है? 2025-2026 कर दिया गया है फॉर अचीविंग दी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, Which ministry has launched the virtual portal of मेरा गांव मेरी धरोहर? तो इनमें से कौन सा यहाँ पे मिनिस्ट्री है जिन्होंने मेरा गांव मेरी धरोहर वर्चुअल म्यूजियम रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। अब जो ये वर्चुअल म्यूजियम है, बेसिकली इन्होंने मैप किया है ओवर 6.5 लाख विलेजेस ऑफ इंडिया एट दी कुतुब मीनार प्रीमाइसेस, जो आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। Now next question है, which among the following institute conducted an artificial rain or cloud seeding टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट? सो रिसेंटली जो आईआईटी कानपुर है, ठीक है, इन्होंने टेस्ट रन किया था, या बोल सकते हो इन्होंने जो है एक आर्टिफिशियल रेन का एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में अगर आपके बादल ना भी हो, ठीक है, इन दैट केस आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है, ठीक है, जो आपके आगे आने वाले टाइम के लिए बड़ी यूजफुल है, ठीक है। बाकी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है, पर इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसका जो है ट्रायल किया है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। अब जो आईआईटी कानपुर के आपके इस प्रोजेक्ट के हेड थे, इनका नाम पूछा सकता है, इनका नाम क्या है? महेंद्र अग्रवाल, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के यहाँ पे प्रोफेसर हैं, ठीक है। एंड इस प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम करना शुरू किया था 2017 में, और अब जाके इसका एक ट्रायल रन किया गया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो ये आपका फ्लाइट टेस्ट किया गया था, ठीक है, ये आपका 5000 फीट से किया गया था, 5000 फीट से। एंड इसका कॉस्ट जो यहाँ पे आया है वो समवेयर अराउंड 2 लाख से 5 लाख तक है, फॉर ओनली एंड ओनली 1 आवर, ठीक है। सिर्फ 1 घंटे के लिए यहाँ पे ट्रायल किया गया है, जिसका जो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये कितना है? 2 लाख से 5 लाख तक का, ठीक है। तो काफ़ी ये चीज़ कॉस्टली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो पूछा सकता है, दैट इज कि सब्सटेंस यहाँ पे कौन सा यूज़ किया गया था क्लाउड सीडिंग के लिए या आर्टिफिशियल रेन के लिए? तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपके जो है सब्सटेंस हैं जो कॉमनली इसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिसेंटली इन जुलाई नोटिफाइड विच अमंग द फॉलोइंग 2 न्यू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स टू एनहांस पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर? सो बेसिकली सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं ताकि एक वहाँ पे गारंटी दी जाए कि जो हमारे कंज्यूमर है उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेंटली 2 नए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स कौन से इशू किए गए हैं? तो पहला आ जाता है पोर्टेबल वाटर बॉटल्स ऑर्डर 2023, सेकेंड आ जाता है फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइटर्स ऑर्डर 2023। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे नोट क्या करना है, जो ये नए ऑर्डर्स यहाँ पे इशू किए गए हैं इनके तहत कंपलसरी सर्टिफिकेशन कर दिया गया है अंडर दी अप्रोप्रिएट इंडियन स्टैंडर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ पोर्टेबल वाटर बॉटल्स, जो बनी है आपकी कॉपर, स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम से, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइटर्स की, तो यहाँ पे भी आपका कंपलसरी सर्टिफिकेशन कर दिया गया है अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड्स। किस चीज़ के लिए? सेफ्टी स्पेसिफिकेशन फॉर लाइटर्स एंड सेफ्टी स्पेसिफिकेशन फॉर यूटिलिटी लाइटर। ये दो टाइप के आपके लाइटर्स होते हैं, ठीक है, जिनके लिए यहाँ पे कंपलसरी सर्टिफिकेशन कर दिया गया है। अब इसके अलावा यहाँ पे हमें ये भी नोट करना है कि अभी तक जो DPIIT है, इन्होंने 64 नए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पे रिलीज किए हैं अलॉन्ग विद BIS, ठीक है। और टोटल इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स आते हैं? इट इज 317 प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया टू गेट सर्टिफाइड फॉर द एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम बाय इंटरसर्ट USA। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनी है, जिसे सर्टिफाइड किया गया है फॉर द एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ONGC। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, दैट इज नवंबर 2010 में इस कंपनी को महारत्ना कंपनी का स्टेटस भी दिया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। एंड करंटली इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, ठीक है, ये इसके करंटली CEO है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके मिनिस्टर आपके नितिन गडकरी हैं, इन्होंने रिलीज किया है यहाँ पे 5 guidelines to enhance the mountainous road infrastructure in India along with which of the following organization? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इन 5 गाइडलाइंस को जो है रिलीज किया गया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के साथ मिलके गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है मेन एम क्या है इन गाइडलाइंस का, ठीक है। ये डिजाइन की गई है ताकि जो हमारी रोड नेटवर्क है माउंटेन एरिया में वो इम्प्रूव हो, ठीक है। इसके अलावा ये भी इंश्योर करना कि जो हाई क्वालिटी सस्टेनेबल रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो इन एरियाज में बनाए जाएं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ये गाइडलाइंस है ये किसने पब्लिश की है? ये पब्लिश की है आपके इंडियन रोड कांग्रेस ने, ठीक है। इंडियन रोड कांग्रेस क्या है? ये आपकी एक टेक्निकल बॉडी है हाईवे इंजीनियर्स की, जिसे 1934 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। अब इसका मेन मोटिव क्या है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं रोड्स के रिगार्डिंग या हाईवे कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, उनको डिजाइन करना, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव है जिसकी वजह से इसको बनाया गया था 1934 में। आई होप। Now next is the Telangana government along with which among the following organization has launched a Sagu Bagu project phase 1 insights report in Telangana, Hyderabad। तो देखो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ठीक है, सागू बागू प्रोजेक्ट। अब ये सागू बागू प्रोजेक्ट बेसिकली एग्रीकल्चर एडवांसमेंट का ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसमें अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन एम क्या है? प्रोवाइड करना AI बेस्ड एग्रीटेक सर्विसेज फार्मर्स को इन तेलंगाना, ठीक है। इसके अलावा जो ये रिपोर्ट है इसमें मेंशन किया गया था अबाउट द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पायलट प्रोजेक्ट, जो आपका 2022 में लॉन्च किया गया था। एंड इसे इंप्लीमेंट किसने किया था? डिजिटल ग्रीन, जो आपका एक कंसोर्टियम है 3 एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स का। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किसने किया था? सपोर्ट यहाँ पे किया गया था बाय दी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है इसके बाकी फेजेस के बारे में। फेज 1 के बारे में अभी हमने देखा, ठीक है। फेज 1 में आपका इंक्लूड किया गया था AI बेस्ड एडवाइजर्स, ठीक है, एडवाइजरीज, सॉइल टेस्टिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग एंड ई-कॉमर्स, ये इसमें इंक्लूड किए गए थे। सेकेंड फेज जो आपका है 2023 वाला, इसमें इनका प्लान है कि ये एक्सपैंड करे एडिशनल एग्रीटेक सर्विसेज 20,000 चिली एंड ग्राउंडनट फार्मर्स को, ठीक है। इसके अलावा जो इसका थर्ड फेज है 2025 का, इसका इनका यहाँ पे गोल है कि 1 लाख फार्मर्स तक ये जो है इनकी रीच बढ़े, ठीक है। Now next is recently in July, Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar appointed 4 women parliamentarian to the panel of a vice chairperson. Name the personality who is not included in the list. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि जो हमारे पैनल है वाइस चेयरपर्सन के, इसमें 50% महिलाएं होंगी और 50% यहाँ पे जेंट्स होंगे, ठीक है। तो इनमें से 4 यहाँ पे कौन कौन सी विमेन है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पैनल में 4 विमेन्स जो इंक्लूड की गई हैं, अपॉइंट की गई हैं, एक का नाम है PT उषा, देन पैंगनॉन क्योंग, फौजिया खान, सुलाता दियो, ये सारे आपके अपॉइंट किए गए हैं। तो आंसर आपका ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? सीमा द्विवेदी, जिन्हें अपॉइंट नहीं किया गया है इस पैनल में, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द यूनिकॉर्प्स टेक्नोलॉजी इज सेट अप
is to set up फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन डैश। सो ये कहाँ पे सेटअप करने वाले हैं? पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, तो ये सेटअप किया जाएगा आपके लेह लद्दाख में। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ जो ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका 25 किलोवाट इलेक्ट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, अब यूनिकॉप की बात कर लेते हैं। जो यूनिकॉप है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके आपके सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? पीयूष जैन। क्या नाम है इनका? पीयूष जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओममेन चैंडी recently passed away at the age of 79 in a Bangalore, Karnataka. He was a veteran Indian National Congress leader and CM of which state? तो ये आपके CM कौन से स्टेट के रह चुके हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला के। 2 बार ये इसके CM बने थे केरला के, 2004 से 2006 तक, उसके बाद 2011 से 2016 तक। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप द थर्ड एडिशन ऑफ नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022 फॉर स्टेट्स और यूटीज? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु ने यहाँ पे आपका टॉप किया है। ठीक है, विच इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर गुजरात और फिर आपका आता है हरियाणा। ओवरऑल कैटेगरी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अब जो आपका ये एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है, इसके 4 पिलर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पिलर्स हैं? पॉलिसी पिलर, बिजनेस इकोसिस्टम पिलर, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम पिलर, फिर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पिलर। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम स्टेट वाइज भी देख लेते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोस्टल एरियाज की बात की जाए, कोस्टल स्टेट्स की, तो इसमें यहाँ पे टॉप किया है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात ने, और ओवरऑल कैटेगरी में भी इन्होंने टॉप किया है। ठीक है, देन लैंडलॉक स्टेट्स की बात की जाए तो हरियाणा, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, ये आपके टॉप स्टेट्स रहे हैं। फिर हिमालयन स्टेट में टॉप किया आपका उत्तराखंड ने, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। देन आपके यूनियन टेरिटरी और स्मॉल स्टेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपका टॉप किया है गोवा ने, फिर आपका आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार एंड लद्दाख। एंड लास्ट आपका है डिस्ट्रिक्ट वाइज, यहाँ पे जामनगर जो है ये आपका टॉप डिस्ट्रिक्ट था, जिसने यहाँ पे टॉप किया था डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरीज में। फिर सूरत, मुंबई, सुबरबन, फिर मुंबई, पुणे, भरूच, कांचीपुरम, अहमदाबाद, ये सारे आपके स्टेट्स आ जाते हैं। ठीक है, जिनका टॉप परफॉर्मेंस यहाँ पे रही थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। सो रिसेंटली अनंत माहेश्वरी जी ने रिजाइन दिया था, जो आपके एमडी थे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के। ठीक है, इनकी जगह इरीना घोष को जो है एमडी बनाया गया है, एंड इसके साथ साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो नवतेज सिंह बाल को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज कि जो अनंत माहेश्वरी है, इनको जो है चेयरपर्सन बनाया गया है नेस्कॉम का। ठीक है, किसका चेयरपर्सन बनाया गया है? नेस्कॉम का। अप्रैल मंथ में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। Now next question है, with which company Indian Army signed a contract for the procurement of a tactical access switch? So basically जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, इन्होंने इंडियन आर्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किस चीज के लिए? प्रोक्योरमेंट ऑफ अ टेक्टिकल एक्सेस स्विच। बेसिकली यहाँ पे जो आपका टेक्टिकल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज होती हैं इंडियन आर्मीज की, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए, इनको बूस्ट करने के लिए इस अग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है साइन किया गया है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, जिसके करंट सीईओ है, इनका नाम है सुकरण सिंह। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च्ड द डिजिटाइज्ड सबमिशन ऑफ फॉर्म 15G एंड 15H इन कोलैबोरेशन विद द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो आपकी सब्सिडरी है आरबीआई की। अब यहाँ पे पहले जान लेते हैं फॉर्म 15G और फॉर्म 15H होता क्या है। तो फॉर्म 15G का मतलब होता है इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 15H आपका होता है इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन। तो बेसिकली ये एक फॉर्म होता है जहाँ पे आप सेल्फ डिक्लेयर करते हो दैट इज कि हमारी जो इनकम है वो ऑलरेडी कम है, या मतलब एक तरह से आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि हमारी जो इनकम है वो ऑलरेडी कम है, तो आप उस पर टीडीएस डिडक्ट मत कीजिए। तो ये रिक्वेस्ट एक तरह से फॉर्म के रूप में आप सबमिट करते हो बैंक को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में दैट इज कि कौन से बैंक ने यहाँ पे कोलैबोरेशन की है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? इट इज डन बाय द कैनरा बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में, अभी डिस्कस किया था। ठीक है, सीईओ कौन है इसके एट प्रेजेंट? इनका नाम है के सत्यनारायण राजू। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, एज पर द सिप्री रिपोर्ट दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जो बेसिकली बताती है कि कौन सी कंट्री कितना एक्सपेंडिचर जो है खर्च करती है मिलिट्री में, ठीक है। तो इन्होंने एक लिस्ट जारी की है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इंडिया की रैंक कितनी है इस लिस्ट में और यहाँ पे टॉप किसने किया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडिया की रैंक जो है वो 4th रैंक है और यहाँ पे टॉप किया है आपका यूएस ने, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका है चाइना, थर्ड आपका है रशिया, ठीक है, फोर्थ पे इंडिया है एंड फिफ्थ पे सऊदी अरेबिया और सिक्स नंबर आपका है यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है। साथ में ही यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो ये टॉप 5 आपके कंट्रीज हैं, ये अगर इकट्ठे बात करें तो ये टोटल 63% ऑफ वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग करती है, ठीक है। मतलब इन तीनों को मिला दिया जाए तो वर्ल्ड का जितना होता है उसका 63% अकेले ये 5 टॉप 5 कंट्रीज कर लेती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, दैट इज इंडिया की जो स्पेंडिंग है वो 6% से इंक्रीज हुई है अगर हम कंपेयर करें 2021 से, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो 6% का, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिप्री है, सिप्री का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, इट इज इन दी सोलना स्वीडन, ठीक है। कहाँ पे है ये, सोलना इन स्वीडन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज साइन अ एमओयू विद द FSSAI टू प्रमोट यूज ऑफ मिलेट्स एंड हेल्थी ईटिंग प्रैक्टिसेस अमंग द आर्म्ड फोर्सेस। तो इनमें से कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिन्होंने FSSAI के साथ जो है एमओयू साइन किया है, किस चीज के लिए, मिलेट्स एंड हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए अमंग द आर्म्ड फोर्सेस। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है ये एमओयू साइन किया है, ठीक है, FSSAI के साथ। अब यहाँ पे जो आपका एमओयू सेरेमनी हुई थी वहाँ पे एक बुक भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम है हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस, जिसमें आपका मिलेट्स रेसिपीज की लिस्ट, मिलेट रेसिपीज को जो है यहाँ पे इस बुक में शामिल किया गया है। बहुत सारे डिफरेंट रेसिपीज यहाँ पे मिलेट्स की दी गई है इस बुक में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 25th एडिशन ऑफ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये जीता था आपका जापान ने, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपको एक चीज और पूछी जा सकती है कि इसका मैस्कॉट क्या था, जो 25th एडिशन था आपका एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का, इसका मैस्कॉट आपका था हनुमान, ठीक है, जो इंडियन गॉड के नाम पे रखा गया था। अब यहाँ पे जापान ने कितने मेडल्स जीते थे, तो आपका 37 मेडल्स यहाँ पे जीते थे। फिर चाइना सेकेंड नंबर पे था जिसने 22 मेडल जीते थे। फिर इंडिया आपका था 27 मेडल इंडिया ने जीते थे थर्ड नंबर पे, जिसमें से 6 गोल्ड थे, आपके 12 सिल्वर थे और 9 ब्रॉन्ज मेडल थे। फिर श्रीलंका ने 8 यहाँ पे मेडल जीते थे एंड कतार ने 4। तो ये आपके टॉप 5 कंपनीज थी, टॉप 5 कंट्रीज थी जिन्होंने यहाँ पे मेडल टैली जीती थी, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के आपके जो एथलीट्स है जिन्होंने गोल्ड जीता था उनकी बात कर लेते हैं। ज्योति यराजी जिन्होंने विमेंस 100 मीटर हर्डल्स रेस में गोल्ड मेडल जीता है। देन मेंस ट्रिपल जंप अब्दुल्ला अबोकर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विमेंस 3000 मीटर स्टीपलेशर्स पारुल चौधरी। मेंस 1500 मीटर अजय कुमार सरोज। देन मेंस शूट यह आ जाएगा आपका तेजिंदर सिंह थूर। फिर मिक्स्ड की अगर हम बात करें 4x400 मीटर रिले टीम, राजेश रमेश, ऐश्वर्या मिश्रा, अमोज जैकोब एंड शुभा वेंकटेश। ये सारे आपके जो आपके 6 गोल्ड मेडल्स यहाँ पे जीते हैं, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में जीते हैं, ये सारे आपके इवेंट्स थे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन है इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, दहलन अल अहमद। क्या है इनका नाम, दलहन अल अहमद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज साइन 6 MOUs विद प्राइवेट इंडस्ट्रीज फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अंडर द मिस्टी स्कीम। अब जो ये स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन 5 जून को ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से स्टेट ने जो है ये MOU साइन किए हैं, 6 MOU प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ, ताकि आपके जो मैंग्रोव कवर है उसे बढ़ाया जा सके, मैंग्रोव प्लांटेशन यहाँ पे किया जा सके। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात के साथ ये MOU, गुजरात ने ये MOU साइन किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, गुजरात जो है सेकेंड ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैंग्रोव कवर जो है आपका सबसे ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। सेकंड आपका गुजरात है एंड थर्ड में आपका आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहाँ पे सबसे ज्यादा आपका मैंग्रोव कवर देखा जाता है इंडिया में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके साथ MOU साइन हुआ है। दिग्विजय सीमेंट लिमिटेड, नाराया एनर्जी लिमिटेड, RSPL लिमिटेड, टाटा केमिकल सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, कैरिन ऑयल, गैस एंड
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये सारी जो आपकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं इनके साथ एमओयू साइन किया गया है, जहाँ पे 3000 हेक्टेयर में, ठीक है, 3000 हेक्टेयर में यहाँ पे जो है मैंग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा एंड इसके लिए एलोकेशन जो दी गई है वो है आपकी 6 करोड़ की, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in July the Directorate General of Civil Aviation that is DGCA signed MOU with European Union Aviation Safety Agency that is EASA to enhance cooperation in the areas of unmanned aircraft system and innovative air mobility, where is the headquarter of EASA located। तो ये आपका लोकेटेड है कोलोजिन जर्मनी में। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली अभी 1 सितंबर को इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो नए बने हैं, ठीक है, जिनका नाम है ल्यूक टेगेट, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, पैट्रिक केवाई को, जो पुराने इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि EASA जो है ये कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 2002 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपका क्वेश्चन है, where was the 7th edition of Japan India Maritime Exercise 2023 held। तो ये आपकी हेल्ड हुई थी, ये आपकी परफॉर्म की गई थी, कंडक्ट की गई थी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कब से कब तक ये हेल्ड हुई थी, तो 5 से 10 जुलाई को ये आपकी हेल्ड हुई थी, ठीक है। इसे होस्ट किया था इंडियन नेवी ने, कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 2 फेजेस में ये आपका होती है, एक तो आपका हार्बर फेज होता है, ठीक है, हार्बर फेज, और दूसरा फेज आपका क्या हो जाता है, वॉर फेज, ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पे INS दिल्ली, INS कमोता, INS शक्ति, एयरक्राफ्ट P-8I एंड डोरनो, ये आपके इन सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। वेरएस जापान की तरफ से इनका JS सेमीडेयर एंड इनके जो इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट बैंक्स साइंड द डेफिनेटिव अग्रीमेंट विद गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने, इन दोनों ही बैंक ने यहाँ पे जो है ये डेफिनेटिव अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस अग्रीमेंट में जो HDFC बैंक है और एक्सिस बैंक है, इन्होंने अपना जो शेयर है वो लिया है 9.94% का, ठीक है। इन मतलब दोनों ही जो बैंक है दैट इज 9.94% ऑफ HDFC बैंक एंड 9.94% ऑफ स्टेक किसका है, एक्सिस बैंक का यहाँ पे जो है इन्होंने लिया है इस बैंक, इसके थ्रू, ठीक है। अब एक और चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है, पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B, ठीक है। अब जो गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस है इसके आपके चेयरमैन कौन है, इनका नाम क्या है, कमलेश गोयल। क्या नाम है इनका, कमलेश गोयल, ठीक है। एक्सिस बैंक के CEO कौन है, इनका नाम क्या है, अमिताभ चौधरी। और HDFC बैंक के आपके CEO कौन है, शशिधर जगदीशन, ठीक है। आपको ये चीज नोट करनी है। Next is India's first water metro is recently in April launched by PM Modi in which among the following city। So कौन सी सिटी में जो है PM मोदी जी ने रिसेंटली आपका जो है इनॉग्रेट किया है पहली वाटर मेट्रो इंडिया की। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज द कोची केरला, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोची केरला में जो है पहली फर्स्ट वाटर मेट्रो जो है वो लॉन्च की गई है बाय द PM मोदी। और यहाँ पे इसके साथ साथ इन्होंने इनॉग्रेट की थी केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो आपकी त्रिवेंद्रपुरम से कसरगोड जो है ये ट्रैवल करेगी बेसिकली, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है इंडिया की फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क का। कहाँ पे ये बनेगा, तो ये आपका बन रहा है त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक है। और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, इट इज 1515 करोड़, ठीक है। और इसके फर्स्ट फेज के लिए यहाँ पे जो अलॉटमेंट दी गई है वो है आपके 200 करोड़ की। Now next आपको क्वेश्चन है, इंडिया एंड सिंगापुर हैव एक्सटेंडेड द MOU टू कोऑपरेट इन अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टिल डैश। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2028 तक ये जो MOU है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट साइन हुआ है इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस का, किसके साथ, जो पब्लिक सर्विस डिवीजन है आपका सिंगापुर का। इन दोनों के बीच में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ दिस MOU, ठीक है। और कब तक एक्सटेंड किया गया है, 2028 तक। Now next question here, name the organization that has released a joint monitoring program for water supply, sanitation and hygiene. Report title, Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000 से लेके 2022, Special Focus on Gender। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इस रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज किया है, जिसमें मेंशन किया गया था, दैट इज कि अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन की, ठीक है, तो इस केस में
जो विमेंस हैं, विमेंस या गर्ल्स जो हैं उनको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू मेन। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोर्ट किसने रिलीज की है? ये रिलीज की है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो अपडेट्स इस रिपोर्ट से रिलेटेड हैं। जैसे इसमें मेंशन किया गया था 27% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है उनके पास जो ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये नहीं है। इसके अलावा 43% ऐसे ग्लोबल पॉपुलेशन है वर्ल्ड में जिनके पास सेफली मैनेज सैनिटेशन नहीं है, मतलब सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है जो प्रॉपर होती है। और 25% ऐसी हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की जिसके पास एक्सेस नहीं है एट होम टू अ हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद अ सोप और अ वाटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली इन जुलाई बिकेम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एससीओ का भी रिसेंटली न्यू मेंबर कौन बना है? पहले आपके 8 मेंबर्स थे, अभी ये हो गए 9 मेंबर्स। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान रिसेंटली एससीओ का मेंबर बना है। ठीक है, अब टोटल 9 मेंबर हो गए हैं। कौन कौन? चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है 2024 में, ठीक है, जो आपका बेलारूस है, ठीक है, ये भी एससीओ का पार्टनर बन जाएगा, एससीओ का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या स्टैटिक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो 2024 है, 2024 में एससीओ की प्रेसिडेंसी किसके पास होगी? तो ये होगी आपकी कजाकिस्तान के पास। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और एससीओ को स्टैब्लिश कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो इसे 15 जून 2001 को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, स्टैब्लिश कब किया गया था एससीओ को? 15 जून 2001 को। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। और अभी करंटली किसके पास है प्रेसिडेंसी? तो इंडिया के पास है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बिकम्स फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव वायु सेना मेडल फॉर गैलेंट्री। द वायु सेना मेडल वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन डैश। सो वायु सेना मेडल की शुरुआत की गई थी आपकी 1960 में। ठीक है, 26 जनवरी 1960 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, दैट इज कि जो वायु सेना मेडल आपका है, इसे ये पहले एक ही मेडल हुआ करता था 1960 में। ठीक है, फिर 1994 में इसे दो आपके अवार्ड्स में जो है, या बोल सकते 2 मेडल में इसको डिवाइड कर दिया गया था। एक तो वायु सेना मेडल डिवोशन ऑफ ड्यूटी हो गया था, दूसरा क्या हो गया था? वायु सेना मेडल गैलेंट्री। ठीक है, जो अवार्ड अभी यहाँ दीपिका मिश्रा जी को दिया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिवराज सिंह चौहान सीएम ऑफ मध्य प्रदेश हैज इंप्लीमेंटेड द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ्स। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एज फॉर दिस स्कीम? सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है इस स्कीम के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा 18 से 29 साल। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ई, 18 to 29 ईयर्स जो है इसकी आपकी एलिजिबल एज है। अब यहाँ पे जो स्कीम है इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे 17 मई 2023 में लॉन्च किया गया था और इसे अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और कंडीशंस हम इसकी देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की स्कीम है तो जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो आपका रेजिडेंट होना चाहिए मध्य प्रदेश का। अगर यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटलीस्ट 12th पास बंदा होना चाहिए, या फिर ITI उसने की होनी चाहिए, या फिर वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ये सारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए कंडीशंस लगाई गई हैं। इसके अलावा उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए समग्र ID पोर्टल पे। एंड अगर हम यहाँ पे स्टाइफन्स की बात करें तो इस स्कीम के तहत आपका जो स्टाइफन है वो 8,000 से 10,000 तक का जो है स्टाइफन दिया जा सकता है इस अकॉर्डिंग टू द जो यहाँ पे पर्सन इंडिविजुअल जो है वो चूज करेगा किस फील्ड में उसको जाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टू कॉम्बैट द फॉलिंग वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी विच कंट्रीज रिजर्व बैंक इज सेट टू लॉन्च द गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी है आपके जिम्बाब्वे के जो रिजर्व बैंक है उन्होंने, दैट इज कि ये आप जो है इन्वेस्ट करेंगे किसमें? गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन गोल्ड खरीदा और बेचा जा सकता है। ठीक है, तो आप 1 रुपए का भी एक रुपए का भी आप गोल्ड यहाँ पे ले सकते हो, 100 रुपए का भी ले सकते हो, या जितना आपका अमाउंट है उससे आप गोल्ड खरीद सकते हो। ठीक है, या बेच भी सकते हो उसे ऑनलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आपका क्या है? दैट इज जिम्बाब्वे। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसके साथ आपको यहाँ पे नोट करना है, इट इज अ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज इन 2009 जिम्बाब्वे ने अडॉप्ट किया था US डॉलर एज इट्स करेंसी। पहले थी आपके जिम्बाब्वे डॉलर। ठीक है, अब यहाँ पे 2009 में इन्होंने अडॉप्ट किया था US डॉलर, फिर 2019 में इन्होंने दोबारा से अपनी जो पुरानी करेंसी थी जिम्बाब्वे डॉलर उसको यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 42nd फाउंडेशन डे ऑन 12th जुलाई 2023।
सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज नाबार्ड ने रिसेंटली 42nd फाउंडेशन डे अपना मनाया है 12 जुलाई को, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1982 में। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसे स्टैब्लिश किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था आपका नाबार्ड को। ठीक है, नाबार्ड को बनाना चाहिए, ये कौन सी कमिटी ने जो है रिकमेंडेशन दी थी। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बी सिवारमन कमेटी, जिन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था नाबार्ड को बनाने का। ठीक है, इसके अलावा करंट आपके चेयरपर्सन कौन है नाबार्ड के, इनका नाम है साजी केवी। ठीक है, क्या नाम है इनका, साजी केवी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द सीएम ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड 5th एडिशन ऑफ होम ताडू कल्चर फेस्टिवल एट कांगपोकोपी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज मणिपुर के जो सीएम है एन बिरेन, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था 5th एडिशन ऑफ होम ताडू कल्चरल फेस्टिवल। यहाँ पे जो आपके ताडूस कम्युनिटी जो होती है आपके मणिपुर की, वो यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह से आप कह सकते हो ये आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है मणिपुर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन में AHTF KCC campaign was launched to provide Kisan credit card to all eligible farmers engaged in a एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरी फार्मर्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया था, जो आपके यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की, जिनका नाम क्या है, पुरुषोत्तम रुपाला। ठीक है, इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था, किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि जो एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको ये जो क्रेडिट कार्ड है इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, जो ये कैंपेन था वो ऑर्गेनाइज किसने किया था, कौन से डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग along with डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड तीसरा डिपार्टमेंट आपका क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन तीनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था इस कैंपेन को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, ध्यान में रखना है ये सारी चीजें। इसके अलावा जो ये कैंपेन है उसकी शुरुआत कब की गई थी, 1 मई को इसकी शुरुआत की गई थी और ये आपका चलेगा टिल दी 31 मार्च 2024। ठीक है, 2024 तक ये आपका कैंपेन जो शुरू हुआ है वो कब खत्म होएगा, 31 मार्च 2024 को। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉस कोर्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर। तो कौन से टेनिस प्लेयर की ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है, तो इनका नाम है जयदीप मुखर्जी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इसके राइटर कौन है, इसे ऑथर किसने किया है, पेपरी सेन श्री रमन ने। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है रिसेंटली पीएम मोदी ने जो है रिलीज किया था 100 रुपीज का कॉइन टू कॉमोरेट दी 100 एपिसोड ऑफ मन की बात। पीएम मोदी मेड हिज रेडियो डेब्यू विद मन की बात ऑन डैश। सो कब इस प्रोग्राम की जो है शुरुआत की गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 अक्टूबर 2014 को पहला आपका जो इसका प्रोग्राम का जो शो था या एपिसोड जो था वो टेलीकास्ट किया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे एक चीज और पूछी जा सकती है, दैट इज मन की बात प्रोग्राम जो है वो कब आपका टेलीकास्ट किया जाता है। तो लास्ट संडे ऑफ द, कब किया जाता है, लास्ट संडे ऑफ द मंथ। ठीक है, ये चीज याद रखना है। और ऑल इंडिया रेडियो पे ये प्रोग्राम जो है टेलीकास्ट किया जाता है एट 11 AM। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।